हेलो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे बहुपद के बारे में। तो बहुपद में हमने अब तक पढ़ लिया था चर्रासियां 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 चर्रासियां। और इसके बाद हमने देखा था बहुपद कहते किसको हैं। इनमें आपस में संबंध क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। तो हम बहुपद की परिभाषा पढ़ चुके थे और कौन से बहुपद होंगे ये बहुपद की श्रेणी में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आते थे? क्योंकि इनकी घात क्या थी, एक्स की घात वो क्या नहीं थी, पूर्ण संख्या में घात नहीं थी। तो इस प्रकार से फिर हमने देखा था बहुपद को व्यक्त कैसे करते हैं। तो व्यक्त कैसे करते हैं? पी एक्स, जी एक्स, एफ ए, क्यू वाई, किसी भी नाम से कर सकते हैं। और उसके ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? उसके जो ब्रैकेट में आता है वो उसके चर राशि को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे एक्स है तो एक्स को व्यक्त कर रहा है, ये एक्स में, ये वाई में है, ये टी में है। तो इस प्रकार से यहाँ देखा था। इसके बाद फिर हमने देखे थे कि बहुपद के पदों की संख्या, इसमें चार पद हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन है इसमें। तो इस प्रकार से पद भी देख लिए, बहुपद की घात भी देख ली कि बहुपद में जो भी अपना चर राशि है एक्स, उसकी उच्चतम घात। उच्चतम का मतलब अधिकतम। अधिकतम जितनी ज्यादा से ज्यादा घात होगी, इसमें कितनी घात है? दो। तो ये कितनी घात का बहुपद है? ये दो घात का बहुपद है। तो इस प्रकार से हमने बहुपद की घात भी देख ली। अब देखे थे प्रकार। प्रकार में क्या देखा था कि जिसमें शून्य घात है वो कौन सा बहुपद? अचर बहुपद। इसमें एक्स है ही नहीं है। तो एक्स नहीं है तो इसमें इसका मतलब क्या? एक्स की जीरो घात है इसमें। इसमें रेखिक है तो मतलब एक्स की एक घात है। तो इसमें एक घात है। और इसमें दुई घात में एक्स की घात, बहुपद घात कितनी होगी? दो घात होगी। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, इनके उदाहरण हमने देखे थे। तो आज हम देखेंगे कि बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है। तो आज हेडिंग डालिए बहुपद का मान। तो इसमें लिखिए नीचे बहुपद का मान। तो बहुपद का मान होता क्या है, निकालते कैसे हैं? देखो, अभी तक हमने क्या देख लिया था कि बहुपद को कैसे व्यक्त करते थे? पी एक्स से। इसका मान का मतलब होता है कि इसमें जो भी एक्स है ना, अभी नोट नहीं करना। देखो, जैसे हम पी एक्स से व्यक्त करते थे, तो इसके मान का अर्थ क्या है? अपने पास एक ही राशि है, इसमें चर राशि, चर क्या है? एक्स। एक्स की जगह पे कोई भी संख्या रखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? इसके लिए उसका, जैसे एक्स की जगह मैंने रख दिया के, एक्स बराबर के। तो पी एक्स बराबर के रखा तो पी के हो गया। तो उसमें पूरे समीकरण में एक्स की जगह क्या रखना है मुझे? के रखना है। तो जो मान आएगा उसको हम बोलेंगे कि एक्स बराबर के पर बहुपद का मान है। कौन सा मान? पी के। पी के को क्या बोलेंगे कि ये बहुपद का मान है। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, फिर इसको उदाहरण से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें देखो, इसमें और थ्योरी पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, ये तो बस समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो इसमें आता है बहुपद, अपने पास कोई बहुपद है पी एक्स में, एक्स को क्या कर दे? के से प्रतिस्थापित कर दे, के से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापित का मतलब है उस मान से बदल दें, कर दें तो प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या पी एक्स का एक्स बराबर के पर मान कहलाता है, कहलाता है। इसे पी के से व्यक्त करते हैं। देखो कैसे, अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा। देखो क्या कर रहे हैं। अपने पास कोई बहुपद है पी एक्स, उसमें एक्स को किससे बदल रहे हैं? के से प्रतिस्थापित कर दें तो प्राप्त संख्या, जो आंसर आएगा उसको बदलने पे, तो वो क्या कहलाएगा? पी एक्स का एक्स बराबर के पर मान कहलाता है। इसे किससे व्यक्त करते हैं? पी के से। तो देखो उदाहरण, अपने पास अपने पास एक बहुपद है पी एक्स, जिसका आ, ये है पी, दो एक्स प्लस पांच है। अब मुझे चाहिए एक्स बराबर चार पर मान चाहिए। किस पर मान चाहिए? एक्स बराबर चार पर। तो मैं क्या करूंगा? एक्स की जगह पे क्या रखूंगा? चार। तो मैं रख दिया पी, यहाँ पे एक्स है, एक्स है, तो मैं एक्स की जगह क्या रखूंगा? चार। तो मैं रख दिया ये लो, चार। तो जितनी जगह पे एक्स लिखा हुआ है, उन सब की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? एक्स की जगह वो संख्या लिख दूंगा चार।
तो 2 गुना 4 प्लस 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? देखो, 4 दूनी 8 और 5 13, तो इसका आंसर आ गया 13। तो ये जो आ रहा है, ये P4 क्या आ गया? 13। तो ये क्या कहलाएगा? इसका मान कहलाएगा। कितना मान आ गया? 13। तो इसका आंसर आ गया 13। सही है। इसको व्यक्त किससे किया? इसके अंदर लिख दिया। के का मतलब क्या था? कि किसी संख्या से था, कि कोई संख्या है, उसको उसकी जगह पे रख रहे। एक्स की जगह पे क्या रख रहे? के। तो हमने यहाँ पे क्या रखा? एक्स की जगह पे 4। तो P4 हो गया। तो ये क्या कहलाएगा? इसका मान कहलाएगा। तो कितना आ गया? 13। कि सर और इसमें एक एग्जांपल और बताओ। मैं कहता हूँ एक्स बराबर 1 पर, तो क्या करूंगा? एक्स की जगह 1 रख दूंगा। यहाँ पे एक्स बराबर कितना है? एक्स लिखा हुआ है, तो उसमें एक्स की जगह क्या लिख दूंगा? 1। तो अपने पास आ जाएगा 2 गुना 1 प्लस 5। तो अब कितना आएगा देखो, यहाँ जाएगा 2 गुना 1 2 प्लस 5 7। तो ये 7 आंसर आ गया। 7 आ गया। इसी प्रकार मैं देखता हूँ एक्स बराबर 0 पे, देखना P0 कितना आ रहा है? 2 गुना 0 प्लस 5, कि सर अब 5 आ रहा है। तो ये मान बदलते जा रहे हैं। ये मान क्या हो रहे हैं? बदलते जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि बहुपद का मान जितनी भी संख्या रखते जाएंगे उस पे मान बदलता रहेगा। और किसी किसी की प्रवृत्ति ऐसी होती है, जैसे अचर बहुपद था। अचर बहुपद था अपना, ये नहीं बदलेगा, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? अचर। बदलने वाला ही नहीं है। इसमें एक्स है ही नहीं है, रखोगे कहां से? इसमें एक्स है ही नहीं है। इसमें एक जगह पे एक्स है, इसमें दो घात वाली एक्स है। तो इस हिसाब से अपने पास मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत है मान ज्ञात करने में? नहीं है। अब एक और उदाहरण लें या फिर अगले उस पे चलते हैं। अब देखो क्या होता है। मैं अगर मान के चलो एक्स बराबर, मैं रख देता हूं -5/2। कितना रख दिया? -5/2। तो देखना इसमें कितना मान आ रहा है? -5/2। तो एक्स की जगह पे क्या रख दिया? -5/2। 2 गुना -5/2 प्लस 5। अब देखो, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? -5 प्लस 5। तो कितना आ गया? 0। यानी कि P बराबर -5/2 पे कितना आ रहा है? 0 मान आ रहा है। कितना मान आ रहा है? 0। इसमें 0 मान आ रहा है, तो इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं शून्यक। क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद के शून्यक। शून्यक मतलब मान तो निकालना सीख गए, लेकिन अब सर ये शून्य क्या चीज है? शून्य क्या चीज है? अरे भाई, सीधा सीधा सिंपल है कि एक्स का वो मान जिस पे बहुपद का ही मान शून्य हो जाए। बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे शून्य नहीं था, यहाँ शून्य नहीं था, यहाँ पे शून्य हो गया। तो भाई ये मान क्या कहलाएगा? इसका शून्य। एक्स का वह मान जिस पर बहुपद का क्या मान आ जाए? शून्य प्राप्त हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? शून्य। तो अगली हेडिंग फटाक से डालो और इसमें लिखो बहुपद के शून्य। अपने इसी तरीके से पढ़ रहे हैं बहुपद के शून्य। ये लो सर, शून्यक भी सीख लेंगे अब जल्दी से। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? तो किसी किसी अब इसमें क्या करेंगे? किसी संख्या, इसको ठीक से लिखते हैं, एक सेकेंड रुको। इसमें किसी संख्या के बहुपद, या फिर ऐसा लिखो इसको, किसी की जगह कोई संख्या के, हाँ ऐसे लिखो, संख्या के बहुपद का शून्यक कहलाती है यदि, अब इसका मान मतलब पी, एक्स की जगह क्या रख दें? के बराबर शून्य हो जाए, हो तो शून्य है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि संख्या की जगह वास्तविक संख्या लिख लेते हैं आगे। इसमें एक वास्तविक संख्या वास्तविक में क्या होता है? दोनों पर में और अपर में दोनों आती हैं। तो एक वास्तविक संख्या के बहुपद का शून्य कहलाती है यदि उसमें मान रखें, एक्स के बराबर क्या रख दें? के।
एक्स के बराबर क्या रख दें, के, और कितना आ जाए, जीरो। जीरो ही तो आना चाहिए, तो सर जीरो आना चाहिए, तो क्या कहलाएगी, शून्य कहलाएगी। तो इसमें क्या लिखें, उदाहरण। अब उदाहरण में क्या लिखता हूँ, अपने पास पी एक्स कितना चल रहा है, पी एक्स चल रहा है कितना, 2x+5 था, मैं यही लिख देता हूँ, 2x+5। अब यहाँ पे देखो, हमने लिखा x बराबर -5/2 पर, तो कितना आ गया, p -5/2 रखा, और 2 गुना, ये तो सर ऊपर भी हल किया था इसको, +5, 2 से 2 कट जाएगा, तो -5 +5, तो जीरो, तो -5/2, जीरो आ गया, अतः x बराबर -5/2 एक शून्यक है, एक क्या है, शून्यक है। तो इसका मतलब शून्यक कौन है, शून्यक एक वो संख्या है, वास्तविक संख्या, जिसपे बहुपद का मान क्या हो जाए, हमें शून्य हो जाए, जिसपे बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, हमें बहुपद क्या मिल जाए, शून्य मिल जाए। तो हम इसी को क्या करें, देखो यहाँ पे हमें बहुपद क्या मिल गया, शून्य, तो ये क्या है, एक शून्यक है। तो इस प्रकार से हमें क्या कर लिया, हमने बहुपद के शून्यक भी समझ लिए। किसी भी तरीके का बहुपद है, एक्स की 1 घात का, 2 घात का, 3 घात का, 5 घात का, 25 घात का, 100 घात का, शून्य कैसे होंगे, हमेशा उस शून्यक पे, उस संख्या पे मान कितना आना चाहिए, शून्य। भाई तभी तो शून्य कह रहे हैं, उस पे मान कितना आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। तो ये याद रहेगा हमें सदैव, बहुपद के कोई किसी भी प्रकार का बहुपद है, अगर वो बोलता है कि ये शून्यक है, तो 101% उसके मान रखने पे वो क्या आना चाहिए, शून्य प्राप्त होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे ज्ञात कैसे किया जाए। अब ये तो हमने अंदाजे से रख दिया -5/2, ये -5/2 तो हमने रख दिया, पर हमें कोई और कठिन बहुपद दे दिया जाए, कठिन दे दिया जाए कि जैसे दे दिया जाए हमें एक्स, एक्स 3x/2 -5, कुछ ऐसा कठिन सा दे दिया, हमें कैसे पता चलेगा सर कि शून्य कैसे ज्ञात करें, कोई आसान तरीका होना चाहिए। तो अब हेडिंग डालो, शून्य ज्ञात करना, शून्यक ज्ञात करना। हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, एक लाइन और लिख लेते हैं, यहाँ नोट डाल के लिखना है, नोट डाल के, और नोट डाल के इसमें लिखना, किसी बहुपद, इसमें लिखते हैं, किसी बहुपद के, किसी बहुपद के अधिकतम, अधिकतम, किसी बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बहुपद की घात के बराबर होती है, घात के बराबर होती है। इसका मतलब हम क्या समझे, घात के बराबर होती है। देखो कि किसी बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या, सर इसके बहुपद एक होंगे या दो होंगे, कि इसके अलावा कोई और भी होगा, हमें कैसे पता चलेगा, कुछ इसका अंदाजा है, हाँ है। इसमें हम पता कर सकते हैं कि बहुपद के कितने शून्यक होंगे, एक शून्यक होगा, दो होंगे, तीन होंगे, मान तो फिर ठीक है, उस शून्य को ज्ञात करना एक अलग मैटर है, पर वो कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है शून्यकों की, तो वो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, जो बहुपद की घात होती है उसके ही बराबर हो सकती है। जैसे x² + 5 है, इसकी घात कितनी है बहुपद की, दो, तो इसमें अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं, दो। अब मैं कह दूं 3x + 5, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, सर एक होगी, कारण क्या है कि 3x + 5 में x की घात कितनी है, अधिकतम एक, यानी कि एक घात का बहुपद है, तो एक शून्य। अगर मैं कह दूं बहुपद 3, इसमें शून्य की संख्या होगी नहीं, कारण क्या है, इसमें x की घात है ही नहीं। तो जितनी x की या फिर चर राशि की घात होती है, उतने ही क्या होते हैं, उसमें शून्यकों की संख्या होती है। तो अब हेडिंग डालें इसमें, अब हम ज्ञात करते हैं शून्यकों को ज्ञात करना। तो इसमें हेडिंग डालेंगे अब अगली, शून्यकों, शून्य ज्ञात करना, शून्यक ज्ञात करना। तो अब हेडिंग क्या डाल रहे हैं, शून्य ज्ञात करना। तो देखो
सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्य कैसे निकालते थे? अब तक हमने निकाला था कि पी के बराबर 0 है, तो क्या आ गया? हम कहते थे कि के क्या होगा? शून्य होगा। के को क्या नाम दिया? शून्य। क्यों नाम ऐसा करें कि पहले ही उसको 0 के बराबर कर दें बहुपद को, के मान रख के 0 कर दें और पक्षांतरण करके के का मान निकाल लें, सर हो जाएगा शून्य। देखो कैसे, तो इसमें एक लाइन लिखें, ज्यादा नहीं। पी के बराबर 0 रखकर शून्य के का मान ज्ञात कर लेते हैं, मान ज्ञात कर लेते हैं। ये शॉर्ट लिखा दिया है, कर लेते हैं। देखो जैसे अपने पास पी एक्स कितना है? 2x+3 है। अब हमें इसका शून्य चाहिए, इसका क्या चाहिए? शून्य। हम शॉर्टकट, हम पहले वाला तरीका नहीं ले रहे कि इसमें ये मान रख के देख रहे हैं कि 0 आ रहा है कि नहीं। नहीं, हमें नहीं पता किस पे आएगा, हमने मान लिया कि वो के पे आ रहा है। किस पे आ रहा है? के पे। तो मैं क्या करूंगा, पी के कर दूंगा, और इसका मान कितना आना चाहिए? शून्य का है तो 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 0। क्यों? शून्य की परिभाषा यही है। तो मैंने के पी के क्या कर दिया? 0। तो पी के का मान रखो यहाँ पे, यहाँ से तो 2 गुना एक्स की जगह के प्लस 3 बराबर क्या आना चाहिए? 0। तो यहाँ से इसको पक्षांतरण कर लो, -3, और के बराबर -3/2। तो अब हमें के का मान पता चल गया सर। ये तो बड़ा आसान है, ये तो बड़ा आसान है। कैसे आसान है? क्योंकि इसमें तो कुछ नहीं करना, एक्स की बराबर, एक्स की जगह पे क्या, एक्स की जगह के रखो और उसको 0 कर दो, और पक्षांतरण करके के का मान निकाल लो। ये कब कर सकते हैं? ऐसा जब कर सकते हैं जब केवल क्या हो, एक्स बहुपद कैसा हो? रेखिक बहुपद हो। तो इसमें रेखिक बहुपद लिख लेते हैं, शून्य ज्ञात करना, ब्रैकेट में लिख लेना रेखिक बहुपद के लिए। रेखिक बहुपद में शून्य ज्ञात करना, इसके नीचे लिख लेना रेखिक बहुपद का। क्योंकि दो घात का निकालना बहुत मुश्किल वाला काम होता है, उसमें अलग तरीका काम में लेंगे। एक घात का तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो एक घात का रैखिक घात बहुपद का कैसे निकालेंगे? 0 रखेंगे और के का मान ज्ञात कर लेंगे। किसका मान? के का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से हम के का मान ज्ञात करके क्या निकाल लेंगे? उस बहुपद का शून्य निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये बहुपद दे रखा है उदाहरण में, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा। 0 करेंगे और यहाँ से के का पक्षांतरण करके, तो यहाँ पे के का ये क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। और हमें पता है रैखिक बहुपद में घात कितनी होती है? एक। तो इसके अधिकतम शून्य कितने होंगे? एक ही होंगे। तो के बराबर -3 के अलावा कोई भी शून्य इसमें नहीं होगा। कोई भी शून्य इसके अलावा कोई भी शून्य नहीं होगा, कोई अन्य शून्य नहीं मिल सकता के बराबर -3 1/2 के अलावा। तो इस प्रकार से ज्ञात करना सीख गए। तो अब हम एक व्यापक रूप पे बात करते हैं। देखो व्यापक रूप, व्यापक रूप का मतलब होता है कि एक एक हम जनरल लेते हैं, साधारण, कि भाई सब कंडीशनों के लिए वो एक ही काम करता है। देखो रेखिक समीकरण क्या होता है? पी एक्स बराबर, हमने यही तो पढ़ा था, ए एक्स प्लस बी, कि सर एक घात का हम व्यापक रूप कैसे लिखते हैं? ए एक्स प्लस बी से। तो मैंने मान लिया कि शून्य क्या है? के। मैं वही करूंगा लो। तो मैं क्या करूंगा? इसको 0 कर दूंगा। अब के का मान यहाँ रख दूंगा, ए के प्लस बी बराबर 0, और के का मान पक्षांतरण करके -b/a आ जाएगा। इसको रफ में करके देखना कि सर शून्य का हमें ये मिल गया, शून्य का हमें ये मिल गया। इसको गौर से देखना, इसको ध्यान से देखो, कुछ मिला है हमें इसमें। क्या मिला है? देखो हमें मिला है कि ऊपर क्या है? माइनस का चिन्ह आया है। हमें क्या मिला है? ऊपर तो माइनस का चिन्ह आया है सर। हमारे पास तो माइनस चिन्ह नहीं था, एक एक्स्ट्रा माइनस चिन्ह आया है। देखो यहाँ पे एक आया है कि नहीं आया ये माइनस चिन्ह, तो मैंने माइनस लगा दिया। और बी क्या है? बी क्या है यहाँ पे? बी देखना, बी तो एक अचर पद है, तो मैं लिख देता हूं माइनस अचर पद, माइनस अचर पद बटे, और ये क्या है? ए क्या है यहाँ पे? ए सर एक्स का गुणांक है, तो मैं चलो यही लिख देता हूँ, एक्स का गुणांक। तो सर मुझे पता चल गया कि शून्य हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे? कि सर माइनस भी है,
तो माइनस अचर पद लिखेंगे और बटे में उसके x का गुणांक का भाग दे देंगे। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब तो हमारे पास दोनों तरीके मिल गए। दोनों तरीके मिल गए। तो दोनों तरीके कौन कौन से? एक तो हमारे पास बराबर जीरो करो और क्या कर दें, के का मान निकाल लें। और दूसरा तरीका कि सर हमने इसी फॉर्मूले को अच्छे से समझ के ये पहचान लिया कि हम इसमें आता क्या है। इसमें आता क्या है? माइनस भी आता है। बी क्या है? अचर पद। माइनस अचर पद बटे में एक्स का गुणांक। तो अब देखो उदाहरण। उदाहरण एक तो हमने ये करवा दिया। इसमें देखना वही दूसरा वाला शॉर्टकट लगाते हैं। इसमें इसमें क्या जाएगा? इसमें आएगा माइनस, हमारा कौन सा ट्रिक है? अचर पद बटे एक्स का गुणांक। ये शॉर्टकट है। अब देखो शून्य के, देखना माइनस, माइनस लगा दिया। अचर पद कितना है? 3। 3। एक्स का गुणांक कितना है? एक्स का गुणांक 2 है। तो मैं क्या कर दूंगा? 2 का भाग दे दूंगा। ये लो 2। तो -3/2 यही आया कि नहीं आया? देखो यही आया है कि नहीं आया? तो सर यही आया है। डायरेक्ट कर दिया आपने। तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इतना जब बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम आते हैं तो हमें क्या रखना चाहिए? याद होना चाहिए। अगर प्रॉपर सब चीज अच्छे से पढ़ोगे तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से याद रख पाएंगे। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों तरीके काम में ले रहे हैं। तो हमने यहाँ देखा कि कैसे आता है। सिंपल है, बराबर जीरो करके करेंगे, पक्षांतर करेंगे, ये आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। और इसको हम पढ़े हैं वैसे तो माइनस अचर पद बटे एक्स का गुणांक आता है। तो याद रहेंगे ये स्टार लगा लेना। ये अच्छे से याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक घात वाले बहुपद का शून्यक देख लिया। और शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम। अधिकतम शून्यकों की संख्या बहुपद की घात के बराबर हो सकती है। ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जामों में काफी बार पूछा गया है, ये वाला। तो मैं बहुपद दे देगा और बोलेगा इसके अधिकतम शून्यकों की संख्या होगी, तो वहां पे तुम्हें उसकी घात देखनी है, उसकी संख्या के बराबर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे इसका ज्यामितीय अर्थ। क्या करेंगे? ज्यामितीय अर्थ। अब बोलोगे सर ज्यामितीय अर्थ मतलब? अरे वही ज्यामिति मतलब ग्राफ में उसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पे हेडिंग डालो ज्यामितीय अर्थ। हेडिंग डालते हैं ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ का मतलब कि अगर हम बहुपद को, देखो ये तो हमें अच्छे से पता होगा। हमने देखा था रेखिक बहुपद, नाम से पता है रेखिक बहुपद मतलब रेखिक बहुपद का ग्राफ कैसे आता है? एक रेखा में आता है, या तो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा या फिर एक्स वाई करके ऐसे आ जाएगा। एक रेखा मिलती है। नाम है रेखिक। नाम है रेखिक तो काम करेगा रेखा की तरह। अगर नाम आता है अचर बहुपद, अचर बहुपद हमेशा कैसे आते हैं? सीधे आएंगे ऐसे। अचर बहुपद सीधे आएंगे ऐसे। तो अचर बहुपद तो फिक्स है, ऐसे ही आएगा। ठीक है। अचर बहुपद की लाइन तो हमेशा ऐसे ही काटेगी। ऐसे 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 ऐसे। और रेखिक की कैसे काटेगी? रेखिक की हो सकता है ऐसे भी काट जाए, तिरछी भी काट जाए, ऐसे भी काट जाए, ऐसे भी काट जाए, ऐसे भी काट जाए। अब दो घात वाले की, देखो अभी उतारना नहीं, मैं समझा रहा हूँ। देखो अचर की कैसे काटेगी? अचर की काटेगी ऐसे। यहाँ पे एक्स है, ये वाई है। और रेखिक की, रेखिक की काटेगी या तो ऐसे काट सकती है, ऐसे काट सकती है, ऐसे काट सकती है। और द्विघात की, जितनी घात है ना उतने बल पड़ते हैं इसमें। द्विघात की ऐसे, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। और त्रिघात की तो और भी व्यापक, और भी कठिन हो सकती है। तो इस प्रकार से इनका वक्र बनता है। तो वक्र कैसे बनता है? वक्र जैसे ही है, मान रखते जाओ। उसमें मान रखे ना हमने के मान। हमने क्या करे थे? पी के मान रखे थे यहाँ पे। तो उसमें के एक्स बराबर 1 पर, 2 पर, 3 पर। तो इस प्रकार 1 पर, 2 पर, 3 पर ऐसे करके उसको ड्रा कर लो। तो जो ग्राफ बनता है उसको क्या कहेंगे? बहुपद का ग्राफ। तो इसमें एक लाइन लिखो कि हम ग्राफ देख के भी पता कर सकते हैं कि उसके शून्य कितने होंगे। हम क्या कर सकते हैं? ग्राफ देख के पता कर सकते हैं कि शून्य कितने होंगे।
शून्यकों की संख्या कितनी होगी। देखो हमने ये तो देख लिया था कि शून्य, जब भी शून्य होगा तो उस पर मान कितना आएगा, जीरो। मान कितना आएगा, जीरो। और हम इस वाली वैल्यू को कहाँ लिखते हैं ग्राफ में, ऊपर वाले अक्ष पे। देखो हमारे पास पी एक्स कोई बहुपद है, और हम x बराबर के पर क्या निकालते हैं, मान। तो हम उसको कैसे लिखते हैं, पी के। हम यहाँ पर तो क्या करते जाते हैं, x के मान रखते जाते हैं, और हमें मान कितना मिलता है बहुपद का, पी के। तो हम जब भी ग्राफ खींचते हैं तो कैसे खींचते हैं, हम ग्राफ खींचते हैं ऐसे। इधर तो x के मान लिखते हैं, इधर इधर y के मान आते हैं। इधर क्या आते हैं, y के। अब ये y के मान कौन से, अरे भाई ये y के वही मान है, बहुपद के ही मान के बराबर है, यही मान है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी के, पी एक्स। इसको या करके ऐसे भी लिख सकते हैं, y कह दो या फिर पी वाई, पी एक्स। x के विभिन्न मानों पे y के मान, x इस बहुपद के मान। तो हमने रखा एक, तो एक पे मिल गया, यहाँ मिला। हम ऐसे ही तो ग्राफ बनाते थे टेंथ क्लास में, टेंथ में नहीं, नाइन्थ क्लास में, दो। तो x बराबर दो पे यहाँ मिल गया, फिर हम इन बिंदुओं को मिला देते थे। तो ऐसे करके हमें ग्राफ मिल जाता था। मिलता ही नहीं था, मिलता। तो यहाँ पे हम ग्राफ नहीं बना रहे, ग्राफ बनाना तुम्हें आता होगा, वो हम अगले चैप्टरों में बनाएंगे। और यहाँ पे केवल उनके शून्य देख रहे हैं, तुम्हें ग्राफ पहले से ही मिलेगा, और उस ग्राफ से देख के पता करना है कि शून्य कितने होंगे। तो शून्य कितने होंगे, जो ये क्षैतिज लाइन है, ये क्षैतिज लाइन है, ये दिखाती है कि इस पर पाई का मान यहाँ पे क्या है, जीरो। इन सब पॉइंटों पे क्या है, पाई का मान जीरो है, केवल एक्स का मान है, एक्स के ही तो मान है इस पे। और बाई के मान क्या है, जीरो। क्योंकि बाई तो ऊपर उठता जाएगा जैसे मान बढ़ते जाएंगे बाई के। तो जितनी भी बार इस अक्ष को कोई भी वक्र ऐसे काटेगा, तो उसके उतने ही कटान बिंदु होंगे, उस उतनी उनकी संख्या क्या कहलाएगी, शून्यकों की संख्या। तो ये कितनी जगह काट रहा है, एक जगह। तो इस वक्र के लिए शून्य कितने हैं, इसके शून्य होंगे एक शून्य। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक। अगर मैं ऐसे चित्र बना देता, ऐसे अभी उतारना नहीं है, मैं ऐसे चित्र बना लेता, इसके शून्य कितने होंगे, सर इसके शून्य दो होंगे, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, सिंपल है, दो होंगे। मैं कह देता ये से, इसके शून्य कितने होंगे, तो ध्यान लगाओ, इसके शून्य कितने होंगे, कि सर कुछ कुछ स्टूडेंट इनको देख रहे होंगे, इनको नहीं देखना, इस वाली लाइन को देखना है, कि सर इसके एक होगा। कितने शून्य, एक शून्य। तो चलो ये लिख लेते हैं, सिंपल अपना काम हो गया। इसको लिख लेते हैं, और इसमें अच्छे से आपका 2.1 कंप्लीट हो जाएगा आज आज ही। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसमें किसी बहुपद का ग्राफ, किसी बहुपद का ग्राफ में जितनी बार वक्र जितनी बार क्षैतिज अक्ष, क्षैतिज अक्ष यानी कि एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद का अर्थ होता है काटना, प्रतिच्छेद करता है, उतने ही बहुपद के, उतने ही बहुपद के शून्यक होंगे, शून्यक होते हैं, उतने ही बहुपद के शून्यक होते हैं। तो देख, तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे जितनी बार उस क्षैतिज लाइन ये वाली लाइन है, आड़ी वाली लाइन क्षैतिज, और ऊर्ध्व लाइन ऊपर वाली। तो उदाहरण देखो, अपने पास उदाहरण आता है ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज लाइन, क्षैतिज अक्ष। इसको हम ऊर्ध्व अक्ष। तो मैंने मान लिया ऐसे वक्र जा रहा है, वक्र कैसे जा रहा है, ऐसे। तो कितनी जगह पे काट रहा है, एक जगह पे। तो इसका आंसर कितना आ गया, शून्य,
एक शून्यक होगा। तो इसका आंसर कितना आ गया? एक शून्यक होगा। एक शून्यक। मैं कह देता हूं कि अपना ग्राफ कैसे है, इस प्रकार से है। एक्स, वाई, ये नोट करना है। और ग्राफ कैसे है, इस प्रकार से। तो अब कितने शून्यक आएंगे? अब सर इसमें दो जगह काट रहा है, एक यहाँ एक यहाँ। तो इसके शून्यक कितने आ जाएंगे? इसके आएंगे दो शून्यक। दो, कितने शून्यक? दो शून्यक। ऐसा, अब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें? आराम से अच्छे से समझ में आ रहा है कि सर इसके कितने शून्यक? इसके दो शून्यक। क्यों? ये कितनी जगह पे काट रहा है? ये दो जगह पे ग्राफ काट रहा है। तो इसलिए क्षैतिज अक्ष को दो जगह काट रहा है, तो कितने शून्यक? दो। अब चलो और एग्जांपल लेते हैं कि इसके बुक में काफी सारे एग्जांपल हैं, वो भी देखना। और मैं बता देता हूँ, वो भी देख रहे हैं। मान लो कि वक्र ऐसे आ जाए, वक्र ऐसे आ जाए, तो ये कितनी कितनी जगह पे काट रहा है? ये एक जगह पे काट रहा है, टच कर रहा है। क्या कर रहा है? एक जगह पे टच कर रहा है यहाँ पे। तो कितने शून्यक होंगे अब इसके? कि सर एक जगह पे कर रहा है, तो हमारा क्या जा रहा है, हम तो एक शून्यक कह देंगे। हाँ भाई, यही कहना है, एक ही शून्यक है इसके। अगर ऐसा आ जाए, ये वक्र, ये लाइन सीधी खींचना है, ऐसे आ जाए, तो कितनी जगह पे टच कर रहा है? ये टच कर रहा है सर, एक तो यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो कितने शून्यक होंगे? इसमें शून्यकों की संख्या कितनी आएगी? तीन शून्यक होंगे। शून्यकों की संख्या कितनी है? तीन शून्यक। उनके मान नहीं पता चल रहा, केवल क्या पता चल रहा है कि शून्य कितने? तीन। और अधिकतम शून्य कितने होते हैं? इसके अधिकतम शून्य कितने होते हैं? ये तीन है, तो अधिकतम मतलब इसका मतलब है कि ये कम से कम तीन घात का तो बहुपद है। तो अधिकतम शून्य तो हम किससे पता करते हैं कि बहुपद में शून्यकों की संख्या कैसे पता करेंगे? बहुपद की घात से। और ग्राफ से कैसे देखेंगे? कि यहाँ पे पता चल रहा है कि इसके एक जगह काट रहा है, तो एक है। इससे निश्चित पता चल गया कि इसका एक ही शून्यक है। अगर ऐसा आ जाए तो बताना क्या होगा। आपके सामने बहुत सारे कंडीशन हम दे रहे हैं। अगर ऐसा आ जाए तो कितने शून्यक? कि सर एक ही जगह काट रहा है। ये वाले पॉइंट नहीं देखना, ये वाले पॉइंट हम नहीं देखेंगे, ये ऊर्ध्व वाले ये नहीं देखेंगे। हम कौन सा देखेंगे? क्षैतिज वाले। तो इस पे हो जाएगा एक शून्यक। एक शून्यक, ये लो। अगर ऐसा आ जाए, अब बताओ, अब पता चलेगा तुम्हारा। ऐसा आ गया, लो बताओ कि सर इसमें काट ही नहीं रहा, इसमें तो एक्स काट ही नहीं रहा कहीं पे। अब क्या करें? अरे नहीं काट रहा तो एक भी शून्यक नहीं है, इसमें कोई शून्यक नहीं है, लिख दो। कोई शून्यक नहीं है। हमें गणित में केवल सैद्धांतिक सिद्धांत और जो नियम है उन्हीं से ही चलना है, अपने मन से कुछ नहीं करना। तो इसमें कोई शून्यक नहीं है। तो यहां से समझ में आ गया होगा कि शून्यक कैसे निकालते हैं। कि जो एक्स अक्ष है, जितनी बार उसको काटेगा उतनी ही उसमें शून्यक होंगे। अब हम चलते हैं इसमें प्रश्नावली 2.1 के बारे, एक के लिए। तो इसमें 2.1 के लिए हम इसमें लेके आ रहे हैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन। ये रहे क्वेश्चन, हाजिर हैं आपके सामने। हमने प्रकट कर दिया आपके सामने प्रश्नावली 2.1 को। और मैं चाहता हूं कि इसके जवाब कौन देगा, इसको हल करेंगे आप लोग। और मेरे को पता कैसे चलेगा आपने सही किया गलत किया? मैं आपके तुम्हारे विश्वास से ही पहचान जाऊंगा कि हाँ तुमने सही किया गलत किया। कैसे? देखो, प्रश्नावली 2.1, तो अपने नोटबुक में लिख लेना 2.1 के आंसर। तो 2.1 डाल के क्वेश्चन नंबर एक, इसमें एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिए गए किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई, वाई बराबर क्या लिखा है? पी एक्स। मैंने भी क्या लिखा था देखो, वाई की जगह क्या लिख दिया? पी एक्स। मैंने शायद पहले लिखा था,
तो यहाँ पे जो बाई लिखते हैं यही क्या ही होता है, पी एक्स होता है ये वाला। मैंने समझाते टाइम पे लिखा था ये। तो इसमें लिखा है y बराबर पी एक्स है, मतलब ये वाली रेखा क्या है, पी एक्स है। तो आकृति कौन सी देखनी है, 2.10 में प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो सर कर देंगे। आंसर यहाँ पे लिखेंगे, आंसर आंसर कितना, 2 का पहला। तो 2 का पहला कौन सा है, देखो क्या कर रहा है, ये लाइन दे रखी है, इसमें एक्स अक्ष को काटा जा रहा है कि नहीं काटा जा रहा, कि सर नहीं काट रहा, एक्स को तो नहीं काट रहा, तो इसमें कोई कितने शून्यक होंगे, कोई शून्यक नहीं होगा। तो इसमें लिख देंगे कोई शून्यक नहीं होगा, कोई शून्यक नहीं है, कोई शून्यक नहीं है। ये लो आंसर। दूसरा, दूसरा देख के बताओ, ये ऐसे जा रहा है, एक्स को कहाँ काट रहा है, केवल यहीं पे, क्या इसको लेंगे, नहीं लेंगे, हम कौन सा लेंगे, ये वाला। तो कितनी जगह काट रहा है, एक बार, तो इसमें एक शून्यक, इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक शून्यक। शून्यकों की संख्या कितनी है, एक। इसके बाद तीसरा देखो, थर्ड में क्या है, कितनी जगह काट रहा है ये वाली लाइन को, एक, दो, तीन, तो कितने शून्य, तीन। तो इसमें लिख देंगे तीन शून्य, तीन शून्य। अगला देखो, अब इसके उदाहरण तुम लोग करना, मैं आंसर ये करा रहा हूं। चौथे वाले का देखो, काट तो रहा है, कितनी जगह काट रहा है, एक तो यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे, कितनी जगह, दो जगह काट रहा है ना, तो कितने शून्य, दो। तो इसमें लिख देंगे दो शून्य। इसी प्रकार से मैं इसमें लिख देता हूं ऊपर, और वहीं से आप लिख लेना। इसमें कितने शून्य है देखो, इसमें एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, अरे वाह, इसमें चार जगह काट रहा है। तो इसके आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा चार शून्य। ये नीचे लिख लेना। और इसमें कितनी जगह काट रहा है, चाहे टच करे, एक, दो, तीन। तो ऐसा नहीं है कि तलवार की तरह चले, छू के भी जा रहा है तो भी काउंट करेंगे। मैंने उदाहरण भी बताया था ऐसा, देखो ये छू के जा रहा था, फिर भी हम क्या कर रहे थे, उसको एक मान रहे थे। तो अपने पास इसमें एक, दो, तीन, यहाँ पे कितने शून्य आएंगे, तीन। तो इसमें आ जाएंगे तीन। तो इसमें लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कितने हैं, चार शून्य। और क्वेश्चन नंबर सिक्स में कितने हैं, तीन शून्य। तो इस प्रकार से हमने आज क्या देख लिया, शून्यक बहुपद पहले देखा, बहुपद के मान कैसे निकालते हैं। मान में कैसे देखा था कि सिंपल है सर, मान में तो यही है, एक्स की जगह मान रखना है बस। एक्स की जगह किससे प्रतिस्थापित कर रहे हैं, जिस पर मान निकालना है वो रख देंगे, आंसर आएगा, वो इसका मान हो जाएगा। सिंपल है, सरल है। शून्य क्या कहेंगे, कि मान कुछ भी रखो, ऐसा रखो जिससे उसका मान क्या आ जाए, शून्य आ जाए। तो सर हम इसको शून्य बराबर आ गया, तो ये शून्य क्या है, हमें डायरेक्ट नहीं पता चलेगा। तो ज्ञात कैसे करते हैं, ज्ञात ऐसे करेंगे कि बराबर क्या करेंगे, जीरो। इसको रफ में प्रैक्टिस करना, बराबर हम जीरो करेंगे और के का मान पक्षांतरण करके निकाल लेंगे। तो यहाँ से के का मान पक्षांतरण करेंगे और निकाल के क्या आ जाएगा, के मान, तो हम क्या कह देंगे, ये शून्य का आ गए। शून्य का हमने देखा कि व्यापक रूप से ऐसे लिखते हैं, इसको पक्षांतरण करके देखा, माइनस बी अपॉन ए आया। तो बी क्या है, चरपद। तो मैंने अचर पद लिख दिया और नीचे एक्स का गुणांक है, तो एक्स का आगे क्या है, माइनस चिन्ह। तो मैं डायरेक्ट ये देख के भी बता सकता हूँ कि इसका शून्य क्या होगा, माइनस, मैं लिखूंगा माइनस अचर पद बी और एक्स का गुणांक ए। ये लो सर शून्य। ऐसे ही कोई समीकरण दे रखे ये, तो इसमें माइनस अचर पद कितना है, तीन, बटे में एक्स का गुणांक दो। ये लो सर, देखते ही पता चल जाएगा। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ में क्या देखा, कि शून्यकों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, ज्यामिति से। जितनी बार क्षैतिज अक्ष को काटे, जितनी बार, एक बार तो एक शून्य, दो बार तो दो शून्य, प्रतिच्छेद करे, टच भी करे, छूके भी जाए तो भी शून्य। तो हम उनकी संख्या से क्या कर सकते हैं,
शून्य निकाल सकते हैं। ऐसा मत करना कि ये इसका नहीं है, ये किसका है, ऊपर वाले का, ये ऊपर वाले का है, कहीं इसको गलत समझा। एक उधर क्वेश्चन दे रखा है प्रश्नावली 2.1, इसमें कहीं भी टच नहीं कर रहा, जीरो, शून्य क्रम संख्या, इसमें एक, इसमें तीन, इसमें दो, इसमें एक दो तीन चार, और इसमें एक दो तीन तीन। तो इस प्रकार से हमने शून्य ज्ञात कर लिए, तो शून्य क्रम संख्या आराम से पता कर ली। तो अपने इस प्रकार से प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट है, और लास्ट इसमें 2.2 बची है, उसका एक वीडियो आएगा, उसी से वो सारी हल हो जाएगी। और इसकी प्रैक्टिस करो, अच्छे से समझो, और अपने नोटबुक में प्रैक्टिस करके, अभी नोटबुक में उतारा होगा, इसको फेयर में उतार लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।